गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने आपकी हिंदी में सेकंड चैप्टर की बुक रीडिंग की थी जिसका नाम था वृक्षों का महत्व। तो बच्चों ये चैप्टर हम पहले भी रीडिंग कर चुके हैं। कल मैंने आपको दोबारा से रीडिंग कराई थी इसकी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट है वो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके शब्दार्थ जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो देखिए, उदास, उदास का अर्थ होता है दुखी। उचित, उचित का अर्थ होता है सही। उपहार, उपहार का अर्थ होता है भेंट। निसंदेह, निसंदेह का अर्थ होता है बिना शक के। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है ऑपरेशन चीरफाड़। प्राण, प्राण का अर्थ होता है जीवन। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर। विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय का अर्थ होता है जिसका विश्वास ना हो। खामोश, खामोश का अर्थ होता है चुप। वार, वार का अर्थ होता है प्रहार और चोट। पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे है इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रतीक ने दादाजी से क्या पूछा। तो प्रतीक ने दादाजी से पूछा कि आप उदास क्यों हैं। प्रतीक ने दादाजी से क्या पूछा। प्रतीक ने दादाजी से पूछा कि आप उदास क्यों हैं। प्रतीक खेलने के लिए कहाँ गया। तो प्रतीक खेलने के लिए आम के पेड़ के नीचे गया। कहाँ गया, आम के पेड़ के नीचे। वंश अपने दादाजी के बारे में क्या कहता है। तो वंश अपने दादाजी के बारे में कहता है कि उन्होंने खेत में खड़े सभी वृक्ष कटवा दिए। क्या कहता है कि उन्होंने खेत में खड़े सभी वृक्ष कटवा दिए। प्रतीक के दादाजी की मौत कब हुई। तो प्रतीक के दादाजी की मौत कब हुई। आम के पेड़ के कटते ही प्रतीक के दादाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, आपको इसमें तथा कैसे है, कैसे नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कब हुई। तो कब हुई, आम के पेड़ के कटते ही प्रतीक के दादाजी की मौत हो गई या मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। प्रतीक मन ही मन क्या सोच रहा था। तो इसका आंसर देखिए, मैंने आपको टिक कराया है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक मन ही मन अपने दादाजी और माँ की चिंता का कारण खोज रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था वो, उनकी चिंता का कारण खोज रहा था या सोच रहा था। नेक्स्ट है, प्रतीक अपने मित्र के सामने दादाजी की कौन सी विशेषता बताता है। तो ये भी मैंने आपको टिक कराया हुआ है आंसर। देखिए इसका आंसर लिखा है यहाँ पे, प्रतीक मित्र मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा जी के छोटे भाई का दर्जा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे दो पुत्र हैं, एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादाजी को आम का पेड़ बेचने पर विवश क्यों होना पड़ा। तो दादाजी को आम का पेड़ बेचने पर विवश होना पड़ा क्योंकि प्रतीक के पिता को बचाने के लिए, प्रतीक के पिता को बचाने के लिए दादाजी को आम का पेड़ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। यह कहानी आपको क्या सीख देती है। तो यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। क्या शिक्षा देती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करेंगे। देखिए, किसने किससे कहा, ये नहीं लिखना है कि क्यों कहा, सिर्फ किससे कहा। तो मैं उदास नहीं हूँ, किसने कहा था, दादाजी ने। किससे कहा था, प्रतीक से। अब तुम ही बताओ हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते, ये किसने कहा था, माँ ने कहा था प्रतीक से। ठीक है, नेक्स्ट है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो प्रतीक, यह आम का पेड़ किसने लगाया था। तो ये क्या है, प्रतीक ने कहा था कि यह आम का पेड़ किसने लगाया था। तो क्या आएगा, सही। प्रतीक, यह नीम का पेड़ किसने लगाया था। तो क्या आएगा, गलत। मकान खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, गलत। शल्य चिकित्सा के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, सही। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है, उस पर हमने सही का चिन्ह लगाया है और जो गलत है उसके आगे हमने गलत का चिन्ह लगाया है। फिर है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो दिन, दिन का समान अर्थ देने वाला शब्द क्या है, दिवस और वार। माँ, माता और जननी। मित्र, सखा और दोस्त। आँख, नयन और चक्षु। ठीक है, आगे है, विशेषण का विशेष्य से मिलान कीजिए। तो मीठा, मीठा को किससे मिलाएंगे, आम। गहरी, चिंता। अच्छा, दिल।
पीली चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट है इनके दो दो अर्थ लिखो। तो चरण का लिखेंगे पग और किसी काम को पूरा करने का दौड़। आप मामूली और व्यापक, कर हाथ और राजा द्वारा लिए जाने वाला धन, जीवन अस्तित्व और जिंदगी। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपका क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट लेने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।